ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ळम्बिदूणे वैद्यमाणं परिमपाणं जीर्णं तिशोद्धीन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्दं मीणम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वैज्यायाणं नमो लोहि सौविसाहुणं कुन्दनिवैणधवल्गति सम्यक जिनका धाम ऐशी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव एक जड़ श्री ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव एक जड़ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जड़ श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। भोचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और पुनः उसी स्थान पर जहाँ पर इस रेणसार का प्रारंभ हुआ था उसको अपन पुनः शुरू करते हैं। उस समय ये श्रावक की देशनाएँ चल रही थीं। अब आचार्य महाराज ने जो ग्रंथ लिखा था कि श्रावक और श्रवण का, अब वर्तमान में यहाँ पर मुनियों के बारे में कहा जा रहा है और वास्तविकता तो यही है। और भगवान महावीर स्वामी जी का भी निर्वाण दिवस आने वाला है। लोग आज धनतेरस मना रहे हैं, वो धनतेरस नहीं है, ध्यान तेरस थी, ठीक है ना। है तो वो कल तेरस, एक तिथि होने के कारण लोगों ने आज का मुहूर्त माना है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ध्यान तेरस थी, योग निरोध किया था, उसका विशेष रूप से कल अपन उसको समझेंगे। तो आचार्य महाराज यहाँ पर रेणसार जी के माध्यम से कल बताया था कि मिथ्या सहित मुक्ति का हेतु नहीं है। कितना भी आप तप कर लो, काय क्लेश कर लो, ठीक है, अगर आपके अंदर मिथ्या तो बैठा है तो कल्याण नहीं हो सकता है। और वास्तविकता में लोग भी कैसी कैसी मिथ्या धारणा को लेके बैठे हैं। हम अन्य जगह ना देखें, अपने ही जगह देखें तो हमें भी लगता है कि वास्तविकता में जब तक ऐसी मिथ्या धारणा लेके बैठेंगे, जब तक देवशास्त्र गुरु को नहीं मानेंगे, देवशास्त्र गुरु की नहीं मानेंगे, तब तक कल्याण कैसे होगा। क्या है, इसीलिए ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। संपूर्ण द्वादशांग के जो अनुयोग हैं या चारों अनुयोग का अपन को अध्ययन करना चाहिए। उससे क्या है, अपने अंदर की भ्रांति और मिथ्यात्व निकलता है। स्वाध्याय से
मिथ्यात्व निकलता है, कसाय क्या समन भी होता है। इसीलिए जरूर इनका स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये आचार्य महाराज यहाँ पर इन बातों को अच्छे से समझा रहे थे। फिर एक और 98 नंबर की कल गाथा में एक और बात कही थी, मुनिराज की बात है भी, तो ठीक है, यहाँ प्रसंग अभी मुनिराज का, योगी राज का खुला हुआ है कि रागी आत्मा को माने यहाँ पर रागी को, हाँ, आत्मा के दर्शन नहीं होते या आत्म प्रतीति नहीं होती। जिसको जगत दिखेगा, जिसको जगत दिखेगा उसको फिर भगवान नहीं दिख सकते, निज के भगवान भी नहीं दिख सकते। जिसका जगत देखना बंद होगा उसी का कल्याण होता है। समझो आप बात को। जितने भी लोग रागी हैं, चाहे ग्रस्त हो और चाहे श्रमण तक हो, आचार्य महाराज लिखते हैं कि राग आदि मल से युक्त जीव निज आत्मा का कुछ भी ध्यान नहीं कर सकती या देख नहीं सकती। रायादि मल जुदाड़म, 98 नंबर की ये गाथा है। आचार्य महाराज ने लिखा था, रायादि मल जुदाणम नियप्पा रूवम दिसदे किम्पी समला दरसे रूवम ना दिसदे जहा तहा लेयम। यानी जैसे कि गंदा दर्पण हो, दर्पण में गंदगी लगी हो तो चेहरा दिखाई देता है, क्या है। यहाँ तक कि चश्मे का उदाहरण दिया था, अगर चश्मा गंदा हो, क्या हो, चश्मा गंदा हो तो साफ दिखाई देता है क्या, दिखाई अच्छा देता है क्या, नहीं। अपन जब जब चश्मा लगाते हैं तब तब उसको साफ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं आत्मदर्शन के लिए राग नहीं होना चाहिए, और जहाँ राग नहीं होता है वहीं कल्याण की भूमिका होती है। और ध्यान रखना, आत्मा के दर्शन करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, वीतराग भाव की आवश्यकता है, ठीक है ना। और जब जगत से अरुचि होगी तब तो आत्मा तो देखने का प्रसंग बन पाएगा वास्तविकता में। इसीलिए कम से कम आत्मा देखने का प्रसंग तो विशेष रूप से मुनिराजों को ही हो पाता है। एक भ्रांति है, सुन लो, क्या है कि बिना संयम लिए आत्मदर्शी बन गए हैं लोग। 3 काल में नहीं बन सकते। ज्ञान हो सकता है, श्रद्धान हो सकता है, चौथे से लेके 6वें गुण स्थान तक ज्ञान भी हो सकता है और श्रद्धान हो सकता है। आत्मदर्शन के लिए क्या है, आपको राग की अवस्थाएं अलग करना ही पड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए राग 10वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से खत्म होता है, पर कम से कम यहाँ मिथ्यात्व तो यानी चौथे गुण स्थान में खत्म हो जाता है। और आगे उसको देखें तो इसलिए जैसे इधर लिखा हुआ है, राग आदि मल से युक्त जीवों को अपने आत्मस्वरूप कुछ भी नहीं दिखता। क्या बोल रहे हैं, यहां थोड़ा सा गलत लिख गया, युक्त की जगह युद्ध लिख दिया। तो कहने का अर्थ ये है, राग आदि से जैसे मलिन होंगे, जैसे दर्पण मैला होता है, ठीक है, यहाँ तक कि पानी भी गंदा होता है, तो अगर उसमें भी क्या है अपन देखना चाहें तो अपना रूप नहीं, कंचन बिल्कुल सफ़ेद पानी हो, कैसा साफ पानी हो, और उसको देखे तो दर्पण का काम करता है वो भी। यहाँ तक कि साफ आपकी थाली भी हो स्टील आदि की, उसमें भी क्या है चेहरा दिखाई देने लगता है। तो कहने का अर्थ ये है, जहाँ जहाँ गंदगी होगी वहाँ वहाँ चेहरा दिखाई नहीं देगा। ऐसी जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ वहाँ आत्मदर्शन होना संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज ने इन उदाहरणों के माध्यम से ये कहा था कि योगी तेरा नग्न पद में वनवास में रहना, परंतु अंतरंग के विकार नष्ट हुए बिना मात्र वनवास कुछ कार्यकारी नहीं होता। इस विषय में एक
कहा भी है, एक गाथा आई है, वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणां ग्रहेपि पंचेन्द्रियने ग्रह तपः अकुस्यते वर्तमाने यः प्रवत्ते विमुक्तिराग ग्रहम तपोवनम। आचार्य महाराज लिखते हैं कि रागी मनुष्यों के में क्या है, रागी मनुष्यों के वन में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जो रागी होगा ना, चाहे वन में रहे चाहे मंदिरों में बैठा रहे, कहाँ, चाहे वन में रहे चाहे मंदिरों में बैठा रहे, तो रागी मनुष्य के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या है, और राग सहित मनुष्यों के घर में भी पंचेंद्रियों का निग्रह रूप तपश्चरण होता है। सुन लो, राग रहित मनुष्य के घर में भी पंचेंद्रियों का निग्रह और तपश्चरण होता है, और जो मनुष्य निर्दोष मार्ग में प्रवृत्त करता है उस वीतराग के लिए घर ही तपोवन इन्होंने लिखा हो जाता है। पर वास्तविकता में इस बात को समंतभद्र आचार्य महाराज ने भी कहा है। क्या है, उन्होंने भी रत्नकंड श्रावकाचार्य जी में ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोह मोहिवान अनगारो ग्रहीषेयान निर्मोहो मोहिनी मुनि, यानी उन्होंने कहा है कि मोही मुनि की अपेक्षा से निर्मोही ग्रस्त या मुनि श्रेष्ठ है। क्या है, वहाँ ग्रस्त के लिए लिखा था, इसलिए वहाँ पर इस प्रसंग को कहा गया था। इसीलिए आचार्य महाराज समझाते हैं, सबसे ज़्यादा संसार में कोई घुमाने वाला है, संसार में बांधने वाला है, कर्मों में सबसे बड़ा कोई राजा है तो उसका नाम है मोहिनी कर्म, मोह ही बांधता है। क्या है, यहाँ तक कि आप दौलत राम जी के छेडाला को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने भी यही लिखा है, मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमतवादी तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ। ये मोह की ही विडंबना है। जहाँ जहाँ मोह की विडंबना रहेगी वहाँ वहाँ ध्यान रखना आत्मदर्शन नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? अगर आपको आत्मदर्शन करना ही है, साधुओं को भी आत्मदर्शन करना है, तो उतने समय तक का राग का भाव होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए आचार्य महाराजों ने उस चीज को समझाया कि रागी को वन में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छे समझना, कई लोग सोच लेते हैं कि मंदिरों में बैठे हैं तो हमें दोष उत्पन्न नहीं होंगे। नहीं, वो आप अच्छी जगह आ गए हो, प्रशस्त जगह आ गए हो तो आपके लिए पुण्याश्रय तो होगा, क्योंकि वचन और काय से पूजा भी कर रहे हो और काय से आप बैठे हो, पर मन से आपका राग लगा हुआ है, समझ रहे ना, तो उसका पापाश्रय होगा। ऐसा नहीं है कि अपन वचन और काय से जो कर रहे हैं तो मन भी वही हो। क्या है, आपने भी खुद देखा है, कई लोग यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं बैठ पाते। क्या कारण है? यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं बैठ पाते, यानी कि उनका मन अलग अलग घूमता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिसका मन घूमता रहता है, सुनना, जिनका मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है तो उनको पापाश्रय होगा कि नहीं होगा? उनको पापाश्रय होगा कि नहीं होगा? इसीलिए पापाश्रय से बचने के लिए अपन को जितना कम राग करोगे उतना कम बंध होगा, और जितना राग ज़्यादा करोगे उतना दुख भी होगा, और ध्यान रखना संसार में परिभ्रमण भी करना पड़ेगा। राग के कारण ही जीव क्या है, पंचेंद्रिय विषय संबंधी पाप करता है। और अगर देखा जाए प्रत्येक जीव राग के कारण बंधा हुआ है। मनुष्यों के गले में कहीं रस्सी नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती। होती क्या? फिर भी बंधा है कि नहीं बंधा है? किससे बंधा है?
किससे बंधा है? राग से बंधा है। जैसे ही प्रवचन समाप्त हो जाएंगे अपने अपने घर को आप लोग चले जाओगे, ठीक है ना? कोई दूसरे के घर में जाएगा क्या? यहाँ तक कि कोई दूसरे के कमरे में भी नहीं जाता है। क्या है? अपने ही स्थान में जाके खड़ा हो जाता है। इसलिए ये क्या है? राग ही तो है, बिना बांधे बंधा है। ऐसी संसार में जैसे अभी अपन घर चले जाते, ऐसी संसार में राग के कारण ही तो घूम रहे। और जिनका राग समाप्त होता है वे आत्मदर्शी बन पाते हैं। और मोक्ष राग जो भगवान महावीर स्वामी का होने वाला है, हो तो गया है पहले, पर अब तिथि आ रही है, उसके अनुसार अपन मनाएंगे। तो भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कैसे हुआ? जिनने राग समाप्त कर दिया है तभी उनका संसार समाप्त होता है। राग की समाप्त सत्ता समाप्त नहीं होती है तो संसार समाप्त होने वाला नहीं है। और मनुष्य ही ये संयम को धारण करके राग समाप्त कर सकता है। देवों में संयम नहीं होता, देवों में संयम नहीं होता, और नारकियों में संयम नहीं होता। त्रेंच आप देख ही रहे हो, क्या है? बिरले कोई एकाध अपन को शास्त्रों में मिले हैं उनमें संयम हो जाता है, पर पंचम काल में और दुर्लभ बातें हैं, ठीक है ना? यहाँ तो केवली भी नहीं है। नहीं तो क्या है, कई लोग तो केवली के अतिशय को देखकर, वाणियों को सुनकर बहुत सा परिवर्तन कर लेते। अब तो केवली भी नहीं है, विद्याधर भी नहीं है, कुछ रिद्धिधारी भी नहीं है, तो क्या है, अब कुछ नहीं दिख रहा है। तो सारे लोग जो है ना, अधिकतर कहते हैं जब दिख नहीं रहा है तो होता नहीं। लोग चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं, यथार्थ वस्तु को नहीं समझते। समझ रहे ना? जैसे यहाँ भी सुनना, एक जादूगर है, क्या है? लोग क्या करना चाहते हैं? वो जादू देखना चाहते हैं। समझो आप बात को, क्या है? तो ये सब माया जाल है। जितना भी चमत्कार है, जितनी भी सारी चीजें, ये सब क्या है? माया जाल है। जो कुछ अपन को मिलता है पुण्य के उदय से मिलता है। समझो आप बात को। और आज अपन चमक में धमक में यहाँ भाग रहे वहां भाग रहे, वास्तविकता में ये राग के ही निमित्त मिला दिए जाते हैं और अपन उसमें ही फंस जाते हैं। और एक काल से नहीं, अनादि काल से, क्या है? जीव अनादि काल से इस राग के मोह के चक्कर में फंसा हुआ है और दिन रात वो घूम रहा है। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा है कि रागी को आत्मदर्शन नहीं होते। क्या है? नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राग अवस्था में आत्मदर्शन करना चाहते, उन्होंने प्रथा बना ली कि राग अवस्था में क्या हो जाएगा? आत्मदर्शन हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। श्रद्धान हो जाए, ज्ञान हो जाए, इतना ही बहुत है। सबसे बड़ी बात और बताएं आपको, आप आचार्यों की या ग्रंथों की बातें आप सीधी सीधी स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छा है। वो तो स्वीकार हो नहीं पाती, आत्मदर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। समझ रहे ना आप बात को? इतना राग रहता है कि लोग रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ सकते। समझ रहे ना? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि में ग्रंथ में कहा है कि जितना राग दिन के भोजन में नहीं रहता, उससे ज्यादा राग कहाँ रहता है? रात्रि भोजन में रहता है। विचार करना कितनी अज्ञान दशा है। सुन लो, जहां मोह है, जहां राग है, वो सब अज्ञान दशा है। अच्छे समझना। अपन पढ़े लिखे होते हैं तो समझते हैं कि अपन ज्ञानी हैं, नहीं है ज्ञानी। अपन लोग ज्ञानी नहीं है। कौन? जहां जहां राग रहेगा वो ज्ञान को ढक देता है, यथार्थ निर्णय नहीं होने देता। देखो, आपने कभी कोर्ट में देखा, जज बैठते हैं, जज के लिए एक व्यवस्था है, जज कहीं भी संबंध नहीं बना सकता। ऐसा क्यों? हम लोग के पास भी आते थे, बोले हम लोग कोई भी संस्थाओं में रह नहीं सकते हैं और ज़्यादा मिलजुल नहीं सकते, ऐसा सरकार का ही निर्देश है। मैंने कहा ऐसा क्यों?
बोले अगर मिलना जुलना प्रारंभ होगा तो निर्णय नहीं दे पाएंगे, जिससे प्रीति हो जाएगी उसके पक्ष में निर्णय जाएगा। और निर्णय देने वाला कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। यानी अब हमने कहा कि ये मार्ग तो यही वाला है, ऐसी साधु भी है, दर्शन करना चाहता है, उसके लिए भी क्या है, राग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर राग उत्पन्न हो गया तो वो आत्मदर्शन नहीं कर पाएगा, सही ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएगा। देखो और ध्यान रखना, आप जिस चीज का उपयोग करते हो आप वो चीज का विरोध नहीं कर पाओगे, बोल पाओगे उसके बारे में। कई बार होता है जो गृहस्थ पंडित जी आदि होते हैं, जब वो प्रवचन करते हो 10 लक्षण पर्व में, जब ब्रह्मचर्य व्रत की बात आती है तो यहां वहां की कहानी सुना के वो पूरा कर देते। क्यों? क्यों? सुनने वाले भी सुन लेते क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर रहे तो उपदेश कैसा? समझ रहे हैं आप बात को? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको आता है कि आनंद, कि हाँ वास्तविकता में ब्रह्मचर्य कोई एक अद्भुत वस्तु है। हाँ, अंदर की ओज शक्ति सारी जो होती है ना, वो ब्रह्म स्वरूप में होती है। जिसको ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना होती है वही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और जिसका एक एक बात खुलासा हो रही, जिसका ब्रह्मचर्य नहीं है वो क्या आत्म ब्रह्म की बातें करेगा, उसमें प्रवेश करेगा, राग की तो बातें करेगा। उसकी दृष्टि में ही विकार होता है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य से रात्रि भोजन, हमने बताया ना, रात्रि भोजन भी पहला सीढ़ी है। फिर उसके बाद आती है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो ब्रह्म स्वरूप से रहो। जब कहते हो ना सब जीव कौन है, भगवान आत्मा है कि नहीं, पर सामने वाला भगवान आत्मा दिख रहा कि नहीं, तो पत्नी भी भगवान आत्मा हुई कि नहीं, ठीक है, तो भगवान आत्मा के साथ फिर अब्रह्म संबंध कैसे? और भगवान आत्मा अब्रह्म में कैसे फंसा, ये भी कहो। फिर कहते मोह की विडंबना है, बोले धीरे से बोल देते हैं। क्या है? जब तक ये समदृष्टि नहीं आएगी, क्या है, विरक्ति नहीं आएगी, कैसे आत्मदर्शन हो पाएंगे। इसीलिए आचार्य महाराज इन बातों को समझाते हुए और आगे लिखते हैं, ये निर्ग्रंथों का ही प्रसंग चल रहा है, मुनियों का ही प्रसंग चल रहा है ना। 99 नंबर की गाथा आ रही है, दीर्घ संसारी कौन होता है। मुनि के लिए भी बता रहे दीर्घ संसारी कौन होते हैं। तो गाथा नंबर 99 में लिखा है, उसको अपन पढ़े। दंडतय सल्लतय, दंडतय सल्लतय, भिंड जायण सीलो। एक मिनट, भंडी लिखा है कि भी लिखा है उसमें? अच्छा, इसमें गलत लिखा है, क्या करें। इसमें भी हमने वो लगा ही रहा था, इसमें एक ही मात्रा लिखी है। भंडे जाण भंडण जायण सीलो, भंडण भंडण जायण सीलो, भंडण जायण सीलो, हिंडदी सो दीह संसारे, हिंडदी सो दीह संसारे। पढ़िए। हाँ ठीक है, पुस्तक भी दे दो पीछे। आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि दंडतय, 3 प्रकार के दंड होते हैं। क्या है? लकड़ी वाला दंड नहीं समझना आप। 3 प्रकार के क्या होते हैं?
दंड होते हैं, ठीक है ना। मन, वचन और काय, ठीक है ना। मन, वचन और काय, ये दंड होते हैं। सुनो, इन साहु जो होता है, माने जो साधु दंडत है, 3 दंड मन, वचन, काय को वश में नहीं करता, समझ रहे ना। और सल्लत है, 3 प्रकार की सल होती है, माया, मिथ्या और निदान। 3 प्रकार के दंड हो गए और 3 प्रकार की सल हो गई। और मंडिदो माने जो अभिमान होता है, मान होता है, मंडदा माणो, मान यानी मान होता है, अभिमान होता है। असुगो यानी ईर्षा, ठीक है। और भंडण जायण शीलो, भंडण माने होती कलह करने वाला और याचना करने वाला, समझना, वह दीर्घ संसारी होता है, मांगने वाला। साधु भिखारी नहीं होते, भिखारी साधु भी नहीं होते। आज लोगों ने एक परिभाषा अलग से बना दी, क्या है, क्या बोले, भिखारी को साधु बना दिया। क्या है, हाँ, क्या है। अन्य जगह भी एक शर्मा जी थी, वो हमें बता रहे थे, हमारे यहाँ सबसे जो है ना, वो प्रोफेसर थे, आते थे, बोले हमारे यहाँ सबसे निकृष्ट वस्तु है कि साधु बनना। समझो आप बात को। हमने कहा कि ये हमने तो पहली बार सुना। बोले हाँ, सबसे उत्कृष्ट है, बोले खेती करना। क्या बोले, अच्छा। हमने कहा हमारे यहाँ तो ये अलग है, देखो अपन यही तो कहते, इसलिए हमने कहा हमारे यहाँ सबसे उत्कृष्ट है क्या करना, साधु बनना। और सबसे निकृष्ट ये मान के चलो कि गृहस्थ बनना, मनुष्य पर्याय। समझ रहे आप बात को। जो आप कह रहे हैं ना, जिनको खाने नहीं होता है वो साधु बन जाते हैं, समझ रहे आप बात को। ये भिखारी नहीं है, ये निर्गंत साधु है। इसलिए देखो, हम लोग भी आहारचर्या के लिए निकलते हैं, ये वीरचर्या कहलाती है। अब तो शुरू हो ही गई है, अब कहीं भी जाके पड़गहन होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने जहाँ लगा लिया है और मिला तो ठीक। सुनो भैया, पहले की प्रथा बंद हो गई है। क्या हो गई है, पहले की प्रथा बंद हो गई है। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो नहीं की बात। साधु भिखारी नहीं है, साधु भिखारी नहीं है। इसीलिए समझना, तो कहने करते याचना करने वाला, मांगने वाला। सुनो, मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। आत्मचिंतन में पढ़ा कि नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इजनवाणी में आत्मचिंतन यही है कि वास्तविकता में अपन तो भगवान की भक्ति भी करते हैं। सुनो अच्छे से, भगवान की भक्ति करते समय मांगना भी नहीं चाहिए, निदान कहलाता है। भोगों को मांगना निदान कहलाता है। हाँ, हम मोक्ष मार्ग मांगना चाहते हैं, मुनिपद चाहते हैं, निर्वाण चाहते हैं, ये ठीक है, इसको प्रशस्त निदान कहा जाता है, ये कहीं खराब नहीं है। पर अपन भगवान के सामने सुनना, देखो आपकी बात बताएं अच्छे से। अब जिनने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अब उनसे तुम कह रहे हो कि हमारे बच्चे हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दो। कई लोग पहुँचते कि हमारी शादी हो जाए। अब उनने, एक तो कई 5 तीर्थंकर ऐसे रहे जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, ब्रह्मचारी रहे। सुनना, ऐसा नहीं कहना, कई लोग ऐसा भी कहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई वे ब्रह्मचारी। अच्छा, ऐसी होता है क्या, बताओ। नहीं, जिन्होंने शादी ही नहीं की। अरे नेमिनाथ भगवान का प्रसंग देखो, दरवाजे से उनको वैराग्य हो गया, विवाह के वहां तक, स्थान तक पहुंच गए थे, यानी वहां से उन्होंने रास्ता मोड़ लिया। वही उनका प्रसंग बना था। क्या है प्रसंग, क्या बना उनका, कांति भाई। कई लोग बोलते कि अब क्या करें, फंसा दिया है, फंस गए, तो अभी भी मौका है। कब तक,
बारात घर के सामने से लौट गई। विचार करना, नेमिनाथ स्वामी को वैराग्य हो गया। अब जिसने, देखो ये गलत प्रथाएं हैं। अब जिसने शादी ही नहीं की, उनके सामने अपन भगवान से इच्छाएं कर रहे कि भगवान हमारी शादी हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जब तक शादी नहीं होती खूब पूजा पाठ, और जैसी शादी हो जाती है सो पूजा पाठ बंद। सब कुछ मिल गया, अब क्या करना है, समझना। इसीलिए इन चीजों को समझना चाहिए कि साधु के सामने साधु भी नहीं मांगता, मांगने वाला साधु भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, 3 दंडों से युक्त मन को, वचन को, काय को, इनको दंड देते हैं। सुनो भैया, महाराज जी आप भी समझो, निर्वेश सागर जी, क्या है, मन वचन और काय को वश में जो नहीं करता है, इस अपने लिए ही साधु के लिए ही गाथा आई है। अभी तक तो आपके लिए चल रही थी, अब हम लोगों के लिए भी ग्रंथ खुले हैं। तो यहाँ जो साधु 3 दंडों को, मन को, वचन को और काय को वश में नहीं करता है, 3 सल, कौन सी, ये तो होने ही नहीं चाहिए। और भगवान बाहुबली स्वामी जी को जो बोलते सल्ल थी, सल्ल नहीं थी, विकल्प था। सल्ल वाले तो क्या है, व्रती नहीं बन सकते हैं, सल्ल वाले व्रती नहीं बन सकते हैं, तो फिर महाव्रती कैसे। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, मालूम है, व्रतियों के लिए 7वें अध्याय में, निशल्यो व्रती, ठीक है ना। माने सल्ल कौन सी, यही वाली, माया, मिथ्या, निदान। निदान यानी होता है मांगना, यही कह रहे हैं। जो भोगों की आकांक्षा करते कि मुझे राज्य पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, बहुत सारे पदों की इच्छा रखते हैं, स्वर्ग मिल जाए। वीरेंद्र भाई ऐसी तो नहीं सोच रहे हो, क्या है, भगवान की पूजा करो, क्या है, अच्छे से भक्ति करो और खूब साधनाएं करो। सुनो, अपन को गलत सिखाया जाता है, जैसे कि बच्चे को सिखा दिया जाता है जब पेपर आएंगे ना, वैसे मंदिर जाए या ना जाए, रोज जब पेपर आएंगे तो रोज दर्शन करके जाना, बोले भगवान पास कर देगा। नहीं, पढ़ाई बंद नहीं करते हैं, पर दर्शन करने रोज जाते, यानी साल भर नहीं जाएंगे, पर जब पेपर होगा उस दिन जरूर जाएंगे। ऐसा क्यों, जबकि साल भर जाना चाहिए। और कई बार बच्चे जो होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता है, और वो जैन दर्शन के अनुसार लोग समझाते भी नहीं है। नहीं तो लोग सोच लेते हैं कि भगवान पास कर देगा। अब यदि माना कि उस बच्चे ने आकांक्षा कर ली कि हमें अच्छे नंबर मिलना चाहिए, हम पास हो जाना चाहिए, नहीं हो पाया तो उसका मन टूट जाता है और फिर वो मंदिर भी नहीं आता, कि तो भगवान कुछ देते ही नहीं। अरे ध्यान रखना, कोई भी भगवान किसी भी समाज के हो, कहीं के भी हो, चाहे जैन हो चाहे जैन हो, सुनो, वो नहीं देते, ये गलत धारणा है। अपने ही भाग्य और पुरुषार्थ से मिलता है। तो बोले हम भगवान के पास क्यों जाते हैं, अच्छे भाव करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे दिन भर जो राग द्वेष के भाव होते हैं, इसलिए हम वीतरागियों के पास जाते हैं कि हम राग द्वेष से दूर हो सके। और अभी अपन को क्या है, मानसिकता थोड़ी सी बदल गई है। क्या है, अपन कई लोग तो ऐसा सोच लेते हैं मैं भगवान को दान दे रहा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, क्या है, समझ रहे हैं ना, तो उनको अहंकार आने लगता है, ठीक है। या मैं भगवान की विधान करा रहा हूं, प्रतिष्ठा करा रहा हूं, पूजा करा रहा हूं, इसलिए मैं क्या हूं, बड़ा आदमी हूं। समझ रहे ना आप बात को, क्या मान लेते हैं, ऐसा जिनके मन में आ जाता है, सुन लो, ऐसा जिनके मन में आ जाता है, ध्यान रखना, उनको सोचना चाहिए कि एक बार भगवान के वैभव को एक बार देख लिया होता ना, तो तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाता। सुन लो, भगवान के जब भी कौन से चक्रवर्ती जो होते हैं ना, चक्रवर्ती तक जब भगवान के समूह शरण में जाते हैं, तो सुनो, उनके पास तो 9 नदियाँ और 14 रत्न ही होते हैं। समझ रहे, चक्रवर्ती की एक एक नहीं, समूह शरण की एक एक दिशा में 108 नदियां और 108 रत्न ढेर लगे रखे रहते, कि अगर चक्रवर्ती भी भगवान के उसमें आए, शरण में आए, कांति भाई समझ रहे ना, भगवान भी उनके माने चक्रवर्ती भी उनके कहाँ आए, शरण में आए या देशना सुनने आए,
तो उसको ऐसा ना लगे, एक देव व्यवस्था बनाते कि मैं चक्रवर्ती होके भगवान के पास आ रहा हूं। और एक आध नहीं, 100 इंद्र भगवान के, माने मूल रूप से 100 इंद्र अपने पूरे परिकर, माने असंख्यात देवी देवताओं के साथ पूरे लोगों को लेके भगवान की शरण में पहुंचते। क्या है, भूल गए हैं, या तो कभी देखा नहीं है, और देखा है तो वो भूल गए। कभी भगवान का वैभव देख लिया होता ना, तो अपना वैभव तुच्छ समझते। पर अज्ञानता और मोह इतना बढ़ गया है कि अपने वैभव के सामने कोई को देखना ही पसंद नहीं करते लोग। इतना अहंकार भर चुका है लोगों में, ठीक है ना, कि मैंने साधु को आहार दिया, सुनना, मैं भगवान को दान दे के आ रहा हूं। समझ रहे हैं आप बात को? ये सोचो कि तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारा धन कहाँ लग रहा है, कहीं शुभ जगह लग रहा है। पैसे तो बहुत हैं लोगों के पास, अरबों खरबों रुपया रोज आ रहा है, ऐसे भी लोग हैं, समझ रहे ना, पर उनके दान के भाव नहीं होते, उनका पैसा व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि ये अभिमान नहीं होना चाहिए। यानी 3 प्रकार के जो दंड होते हैं, कौन कौन से? मन वचन काय, और 3 प्रकार की सल्ल चल रही थी, सल्ल, माया, मिथ्या, निदान। निदान यानी मांगना। साधु भी नहीं मांगते, साधु से भी कहा गया है, नहीं तो आपको नहीं मालूम, बोले साधु मांगते, हाँ मांगते भी हैं। जो नारायण बनते हैं, पक्का है, नियम है, निर्गंत साधु भावलिंगी होते और उनके मन में आ जाता है, निदान कर लेते हो, उस निदान का फल है कि उनको नारायण बनते हैं। नियम है, नियोग है। अज्ञानता में हो जाता है ऐसा। दूसरे के वैभव को देख के क्या होता है, मन विचलित हो गया। मांगना नहीं है कि किसी के सामने मांगे, बस मन में सोच लिया, सुनना, मन में सोच लिया, क्या करना, कि मुझे ऐसे पद की प्राप्ति हो। जैसे पांडव पुराण पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए, छोटा सा है पांडव पुराण पढ़ना। और पांडव पुराण में एक दुर्गंधा नाम की, क्या है, एक आरिका थी, मैंने थी तो पहले स्त्री, ठीक है, पर क्या हुआ, वो राजपुत्री थी, उनके घर में 2 आरिकाओं के, बिल्कुल राजकुमारियां वो भी थीं, उनके घर में उन आरिकाओं के आहार हुए। इतने सुंदर रूप को धारण करने के बाद भी क्या है, उन्होंने आरिका व्रत लिया और उनके घर में उनका आहार हुआ, राज्य में उनका आहार हुआ। और दुर्गंधा इतनी दुर्गंधित थी कि उसके पास में कोई बैठता ही नहीं था, समझना। और उन आरिकाओं ने बिना ग्लानि के, दुर्गंध भी आ रही थी, बिना ग्लानि के क्या है, आहार लिया। निर्विचिकित्सांग होता है ना सम्यक दृष्टि का। आज तो ये सम्यक दर्शन की बात बस दिखती है कि हम श्रावक श्रेष्ठी, हम ये श्रेष्ठी, हम वो श्रेष्ठी है ना। निर्गंत साधुओं से माने ग्लानि हो जाती है, अब काय की सम्यक दृष्टि, हमें तो ये समझ में नहीं आता। समझ रहे ना आप बात को? क्या हुआ कि वहां उन्होंने बिना ग्लानि किए हुए, बदबू भी आ रही थी, पर आराम से आहार ले लिया। दुर्गंधा ने पूछा कि इतना सुंदर शरीर होते हुए आपने दीक्षा कैसे ले ली? ठीक है, राजकुमारी थी दोनों, और ऐसी कंडीशन में दीक्षा ली जैसी अभी नेमिनाथ बात की बात कर रहे थे। क्या हुआ, जैसे ही उनका स्वयंवर चल रहा था, स्वयंवर में जैसी वो वरमाला पहना रही थी, उसी समय उनको जाति स्मरण हो गया कि हमने स्वर्ग में नियम लिया था, क्या, स्वर्ग में एक प्रण किया था कि मनुष्य बनेंगे तो आरिका दीक्षा लेके स्त्रीलिंग का छेद करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। उनको उस समय ध्यान आया, कब, जब हाथ में वरमाला लिए थे, दूसरे के गले में डालने वाले थे, उस समय जैसे ही आया, हाथ की माला छोड़ दी, तोड़ दी और दीक्षा के लिए निकल गए। अब दुर्गंधा सोच रही थी कि मेरा विवाह हो जाए, और यहां तो विवाह छोड़ के आ गए, इतने सुंदर शरीर को छोड़ के आ गए।
उसको भी लगा कि अपना जीवन है निस्सार है, अपन कहाँ भोगों की इच्छाओं में पड़े हैं। उन्होंने दीक्षा ले ली। दुर्गंधा ने भी क्या कर ली? दीक्षा ले ली। और जैसे ही दुर्गंधा ने दीक्षा ली, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक वेश्या के पीछे 5 लोग जा रहे थे। एक वेश्या के पीछे 5 पुरुष जा रहे थे, ठीक है। तो उसी समय अचानक थोड़े से भाव में मैंने मन में आ गया कि ऐसा हमारे साथ भी होता। सोच लो आप, अच्छे सुनना, कि हमारे पीछे भी घूमते। इतना सा विचार आया था, बस ये हो गया निदान। और वही आगे चल के द्रौपदी बनी थी, पांडव पुराण में लिखा है। क्या बनी थी? अब सोचो, थोड़े से मैंने यही मिथ्या निदान, कभी कभी ऐसा वैभव को देख के लगता है कि यार अपने पास भी होना चाहिए, हो या ना हो मन में तो आ ही जाता है। और जब मन में आ जाता है वो निदान कहलाता है। इसलिए साधु भी निदान ना करें। इसलिए भी विचार बताइए। सोचो द्रौपदी बनी, इसलिए तो वो दोष लगा था। जाके तुरंत प्रायश्चित लिया कि हमारे मन में ऐसा विचार आ गया था, पर निदान बंद गया, पंचाली बनी। पंचाली इसलिए तो कहलाई थी, तो अर्जुन की पत्नी, पर क्या कहलाई? पंचाली कहलाई। कभी आप शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, आपको सारे विषय में क्लियर हो जाएंगे, समझ में आएगा, ठीक है ना, कि थोड़े से सुख के पीछे अपन मोक्ष मार्ग छोड़ देते हैं। निदान कितना, और निदान से पाया गया पद आगे चल के नरक गति आदि को प्राप्त कराता है। समझ रहे ना? जैसे रावण बड़ा ज्ञानी जीव था, निदान करके प्रति नारायण बना और नरक गया। मांगने की वस्तु अच्छी नहीं होती, इसलिए क्या है, निदान नहीं करना चाहिए। तो साधु भी निदान ना करें। नहीं तो हमने इतनी तपस्या का, कई लोग बोलते आपने इतनी दिन तपस्या की, कुछ चमत्कार दिखाओ ना, आप कुछ करके बताओ ना आप। समझना, बहुत से अज्ञानी आते हैं और हजूर को खजूर पे चढ़ा देते हैं। अब गिरोगे तो पैर तुम्हारे टूटेंगे। क्या होते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो चिढ़ भी जाते हो, चढ़ भी जाते हैं। समझ रहे आप क्या होते हैं? कुछ लोग होते हैं ज्ञान से अपना काम करते हैं कि बस किसी को बात कह देते, वो चढ़ जाता है। भैया चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा जाता है। देखा चने के झाड़ कितना बड़ा होता है? नहीं देखा? लवाड़े जी देखा कितना बड़ा होता है? इतना ही सा होता है ना। सुनना, अब उस पर चढ़ा दिया जाता है, कोई कैसे चढ़ेगा, वो तो गिर जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, लोग बातों में लोगों को चढ़ा देते हैं। समझना, नहीं चढ़ना चाहिए। तो इसलिए निदान भी नहीं करना चाहिए। ये तो निदान कर लिया तो फिर क्या है कि आपने तो ये मांग लो, ये मांग लो। ये मांगने की परंपरा नहीं है। अपन लोग भिखारी थोड़ी हैं। समझो, आप भगवान के सामने देखो। और एक जगह आया भी है, अपनी विनती में भी आता है, जो गाँव पति जो होवे सो ही दुखी या दुख, तुम 3 भुवन के स्वामी। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हमें आवश्यकता ही क्या है? अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते कि नहीं? बताओ, मांगते कि नहीं? पंकज भाई, अपने भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? सब जानते हैं कि नहीं? तो फिर बोलने की आवश्यकता क्या है? मांगने की आवश्यकता क्या है? जो नहीं जानता हो उनको अपन बताएं, जो जानता हो उनको बताने की क्या आवश्यकता? आज एक नया पैटर्न चल गया शांतिनाथ में, शांति धारा में, हमारा ये रोग ठीक हो जाए, हमारी वो चीज़ ठीक हो जाए, हमारा ये जन्मदिन है, हमारा ये अवसर है। बताने की आवश्यकता क्या है? आपने दान किया है, बहुत अच्छी बात है भैया, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बार बार हम कहते हैं क्या है, सर प्रकार के रोग, मारी, दुर्भिक्ष, ऑपरेशन, मैंने कहाँ कहाँ की बातों को, नहीं ये प्रसंग जरूर बोलो। क्यों बोलो भाई? मांगना निदान है। हम तो भगवान की आराधना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
उनसे बोलना एक बार बिल्कुल यथार्थ है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये इसको जरूर आत्म कीर्तन को जिनवाणी में पहले तो छपता था, अब की जिनवाणी में शायद गोल हो गया है, तो मनमानी हो रही है, जो छापना सो छापना। वैराग्य की ओर दृष्टि होना चाहिए। क्या है, साधु के लिए भी मांगना नहीं लिखा है, निदान सल है। सुनो भैया, माया मायाचारी करना, सुनो, धर्म में जगत में मायाचारी करना ये माया है ना। मिथ्याश्रय रहना ये मिथ्या है। और मांगना क्या है, निदान साधु न मायाचारी करता है, न मिथ्या से युक्त रहता है और ना निदान करता है। क्या है, बोले महाराज जी आप अपने लिए नहीं मांगो। क्यों कांति भाई? बोले महाराज हमारे लिए मांग लो, तो हम भी अच्छे आदमी मिले कि दूसरे के कारण हम भीख मांगे। क्या होते हैं, कई लोग बोलते कि महाराज जी अपने लिए नहीं, आपको तो क्या करना, ले भी नहीं जाना है, रखना भी नहीं है, आपका तो बैंक भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है और जेब भी नहीं है, हमारे लिए हो जाएगा। क्यों वीरेंद्र भाई, ऐसा तो नहीं है? समझो आप बात को। नहीं, ज्ञानी क्या ऐसा काम करेगा दूसरे के लिए भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। निदान नहीं करते, ना अपने लिए न पर के लिए। इसीलिए क्या है, आचार्य महाराज यहां पर लिखते हैं साधुओं के लिए, साधु ऐसा होना चाहिए कि मांगे ना। माया मिथ्या निदान, समझ में आ गया ये निदान। और सुनो, और जो अपने भगवान को सर्वज्ञ ना मानता हो सो क्यों, कि भगवान सुनते नहीं है, आप सुनाते रहो खूब। समझना, हमारे भगवान तो कैसे हैं, सर्वज्ञ है, उनको तो सब अंतर्यामी है। बोलते ना, जब अंतर्यामी है तो बताने की बोलने की आवश्यकता है क्या? समझो आप बात को। बोले कई लोग ये बोलते तुमने मांगा नहीं इसलिए मिला नहीं, ये तो सब मूर्खों की बातें हैं। मांगा होता तो मिलता। मांगने से नहीं मिलता, योग्यता से मिलता है, पुण्य से मिलता है। तुम चले जाओ मोदी जी के पास कि हमें प्रधानमंत्री बना दो, मांग लो, बना देंगे? बोलो ना, मिल जाएगा क्या? कहेंगे योग्यता लाओ। क्या है, वो भी कह देंगे अपनी पार्टी लाओ या अपना बहुमत लाओ, तुम बन जाओगे, हमें क्या दिक्कत है। योग्यता से मिलता है। इसलिए जैन दर्शन बिल्कुल यथार्थ वस्तु की बात करता है, तो इसलिए मांगना नहीं चाहिए। और मंडिदो माणो, यानी जो अभिमानी होता है, ईर्षालु होता है और कलह करने वाला होता है और याचक होता है और याचना करता है, सुनो भैया, ऐसा साधु, साधु के लिए बोल रहे हैं, ऐसा साधु दीर्घ संसारी होता है। ठीक है, मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, संसार में ही घूमते रहेंगे। जैसे तैसे तो घर छोड़ के आए थे, समझना कि अपना कल्याण होगा। ठीक है, देखो क्या है, मंदिर तुम्हारी व्यवस्था है। हम अब इसलिए हमने क्या नाम, वीरेंद्र भाई का नाम लिया था, तुम समझे नहीं? महाराज आप तो कुछ ले नहीं जाओगे तो किसको दे जाओगे? सुनो, तो ये मंदिर भी देखो, एक चीज और बताएं कांति भाई, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, मंदिर की आवश्यकता आपके लिए है। किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। आपको आराधना के लिए क्या चाहिए? जिनदेव चाहिए। पर हम लोग को साधना के लिए जिनदेव की आवश्यकता विशेष नहीं है। होगा तो दर्शन कर लेंगे, हम लोग तो जिन रूप ही धारण कर चुके हैं। बोले दर्शन प्रतिमा, अरे दर्शन प्रतिमा का मालूम ही नहीं है तुम्हें, दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ भगवान के दर्शन का नहीं होता। नहीं तो लोग, कई लोग बोलते हैं दर्शन कर लिए सो दर्शन प्रतिमा नहीं, श्रद्धान का अर्थ होता है दर्शन। पक्का श्रद्धान होना चाहिए। मंदिर जो है, जितने भी जिनालय है, सुनना, कभी शास्त्रों में उल्लेख मिला कि कभी साधुओं ने जिनालय बनाए हो?
बताओ ना आप, जो आपने प्रश्न किया ना, साधु का काम नहीं है। साधु का काम भगवान बनाना नहीं है। माने क्या है, साधु का काम भगवान बनना है। समझ रहे ना आप बात को? आ जाए अच्छी बात है, साधु से भीख मत मांगो। साधु भिखारी नहीं होता, इधर तो लिखा है, याचक नहीं होता। प्रेरणा दे देंगे कि हाँ आप दान दे सकते हैं, दान देना चाहिए आपको, ठीक है। 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए, आया था विषय तो हम लोगों ने कहा, पर साधु मांगने लगे। कहाँ है याचक? और सबसे बड़ी बात बताएं, जो अपने केस लॉन्च करने के लिए, बाल कटाने के लिए भी तुमसे पैसा नहीं मांगते हैं, अपने हाथ से स्वाधीन केस लॉन्च करते हैं, जो भोजन भी जो है ना अपनी विधि से जाते निकलते हैं, ठीक है, क्या है, जाते हैं, और वहाँ आहार यथा जगह जैसा उनको विधि मिली, सो क्या कर लिए, उनने आहार ग्रहण कर लिए, ठीक है ना। तो अब विचार करना कि अब साधु वहाँ जाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं, शास्त्रों में उल्लेख मिला है, साधु नगर में जाता है, ठीक है, साधु नगर में जाता है तो वो ग्रस्त के चौक तक जा सकता है, ये मूलाचार की विधि मिली। वहाँ पड़ गाएंगे तो ठीक है, नहीं पड़ गाएंगे तो आगे चले आएंगे। लोहाड़िया जी ध्यान रखना, क्या बोल रहे, सेठी जी बता दो, नहीं तो क्या है, ये साधु की विधि थी, वहां तक जा सकते हैं। और एक और बार आपका देखो, आप जो अभी तक तो हम लोगों ने सामान्य रूप में बताया, जरूरी नहीं है सौरभ भाई कि पड़गान मिल ही जाए। आज वैसे ही धनतेरस ध्यान तेरस है, एक हिसाब से कल तो अपनी मनाई जाएगी। क्या है, एक बार ऐसे ही हुआ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, सुनना, 98 में 2000 नहीं, हाँ 1998 में चातुर्मास उनका सागर भागवोदय में हुआ। कहाँ हुआ? ठीक, जबकि भागवोदय में भी चौके लग रहे थे, वहीं परिसर में बहुत थे। कई बार और भी साधु नगर आ जाते थे, भागवोदय से माने सिटी आ जाते थे। एक बार आचार्य जी तो बड़े बाजार तक आ गए। कहाँ तक? बिलहरा वालों के यहाँ तक आए थे वो, समझना, लगभग 3.5 किलोमीटर। उनके यहाँ जब जैसे ही पहुंचे सो उनके यहाँ कोई पड़गान नहीं हो रहा था। फिर वहां से लौटे तो फिर बड़े बाजार आए, फिर एक के यहाँ लंबरदार के यहाँ, उनके यहाँ आहार हुआ। बड़ा आश्चर्य था कि आचार्य कहूँ कहाँ भागवोदय छोड़ के कहाँ आ गए। ये विधि है, साधुओं की वास्तविकता में क्या है, हाँ कई साधु आते थे। तो कहने का अर्थ वास्तविकता तो यही है कि साधु भाग्य है तो मिल जाएगा, नहीं है तो उपवास करें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ध्यान रखना, आप तो साधु के लिए चौका लगानी नहीं चाहिए, आपको तो क्या है अपने लिए भोजन बनाना चाहिए, उसमें से आपको साधु को आहार देना चाहिए। आप अपने लिए शुद्ध बनाओ, समझना, उसमें से साधु को आहार कराओ, कोई दिक्कत थोड़ी। इसलिए याचक नहीं होता, साधु भी क्या है, समझ में आना, चाहे वो मंदिर के लिए हो चाहे स्वयं के लिए हो, समझना। भले आप लोग कर लेते हो कि अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए और इनके लिए, ध्यान रखना, दूसरों के लिए पाप नहीं किए जाते, ये ज्ञानी का काम नहीं है। अच्छा, जो पाप होंगे उसका फल किसको मिलेगा? सबको बांट जाएगा ना। कांति भाई बताओ, बोलो ना, तुमने प्रश्न किया है तो आप उत्तर दो ना। तो फिर अपन दूसरे के पीछे पाप क्यों करें? ध्यान रखना, जो यति के योग्य नहीं है वो यति को नहीं करना चाहिए, ना करवाना चाहिए। समझ रहे ना आप बात को? घर क्यों छोड़ा था, संपदा क्यों छोड़ी थी? और तो ठीक है, चलो आज तो हम लोग
सामान्य लोग हैं, अपन लोग साधु बन रहे हैं। जो चक्रवर्ती थे क्या वो कुछ नहीं करा सकते थे क्या? तीर्थंकर थे क्या कुछ नहीं करा सकते थे क्या? मंदिर आदि नहीं बना सकते थे साधु अवस्था में? पर उन्होंने क्या किया? जंगलों में रहे। साधुओं की परिभाषा समझो ना, आप लोगों ने दूसरी बना ली। गिरि कंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरा पाणी पात पुटारास्ति यांतिम परमंगम गति। जो गिरी कंदराओं और गुफाओं में रहते थे, आत्म ध्यान करते थे, जिनको धन से मोह नहीं है, वो तुम्हारे सामने धन की याचना करेंगे। क्या है? साधु है कि भिखारी हैं? बताओ क्या है? बोलो ना। अरे हमें बोलना ही पड़ेगा भैया, हम जैसे साधु नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? फिर तो कोई बोलने वाला अच्छा ही नहीं है। क्या है? आपको इच्छा हो तो कलश ले लो, आपको इच्छा है तो अपने दान कर दो, धर्म ध्यान कर दो। आगे आपको प्रेरणा भी दे देंगे कि चलो भाई ठीक है, अच्छा करना चाहिए, व्यसनों में ना जाए, है ना, पापों में ना जाए, तो आप करते रहो। पर आपके पीछे मैं भीख मांगू? ध्यान रखना, जो ऐसा करे कराए उनको यति हत्या का दोष लगेगा। जो साधु के योग्य कार्य नहीं था वो तुमने करा दिया। अरे भाव मुनि लिंग ही छूट गया, दूसरे के पीछे भीख मांगे। बताओ अपन लोग केस लॉन्च के लिए, सबसे बड़ी बात, केस लॉन्च के लिए किसी से पैसे नहीं मांगते। कटाने के लिए कोई पैसा मांगना पड़ेगा। साधु की माने क्रियाएं जो है ना स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। क्या है? माने आहार के लिए वीरचर्या से जाते हैं, भिखारी नहीं है। यहां तक कि अंजलि भी देखो उठाते भी नहीं है, अंजलि बंदी है, मुंह बंधा हुआ यानी मौन रहते हैं, पैर भी उठाते नहीं है, और नजर भी वो है शुद्ध, और आहार प्रासुक देखते हैं, शोधन करके लेते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ देख रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। ये लक्षण भी साधु के दोष में आते हैं। आजकल लोगों ने ये समझ लिया है कि साधु को जो कहें सो वो करें, वो साधु। वे गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। वे दोनों जन मोक्ष मार्गी नहीं है। और जो गुरु के अनुसार चले, वो जो प्रभु के अनुसार जो गुरु चले, या शास्त्र के अनुसार जो गुरु चले, वे दोनों मोक्ष मार्गी। जिनवाणी है, यथार्थ सत्य बोलना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं। इसलिए ग्रंथ, आजकल लोगों ने ग्रंथ सुनना और ग्रंथ बोलना ही बंद कर दिए। कई लोग, हमें ऐसा प्रपोजल हमें भी आया कि महाराज जी ये जो आप शास्त्रों की कौन रेण सार सुनने वाला है, कौन समय सार सुनने वाला है, ये बंद कर दो, ग्रंथ बंद कर दो, आप तो जो जर्नल प्रवचन चल रहे हैं ना वो शुरू करो। मैंने कि भैया कोई आए ना आए, मैं तो जिनवाणी बोलूंगा। भैया अच्छी लगती कि नहीं लगती? मैं मनवाणी नहीं बोलूंगा। क्या है? मेरा पुण्य है कि मुझे जिनवाणी बोलने मिल रही, आपका पुण्य है कि आपको जिनवाणी सुनने मिल रही। यथार्थ सत्य नहीं तो अपनी मनमानी, जिनको जैसा आता है सुनना। इसलिए साधु के हाथ में ही कलम दी गई है, किसी रागी द्वेषी के हाथ में आगम को लिखने की नहीं। वो तो जैसा कहते वैसा, जैसे तुमसे क्या कोई पंडित जी से कहा जाए भैया हमारे पास तो समय नहीं, आप तो हमारा मुहूर्त चेंज कर दो, तो हाँ ठीक है, आपने थोड़ी सी दक्षिणा बढ़ा दी, सुनने का हो गया। समझ में आ गया ना? या आप रागी देखिए सुनने, आपके अनुसार मुहूर्त कर दिया। समझ रहे ना आप बात को? ये ऐसा होता नहीं। जैसे अभी हम लोग भी माने उपाध्याय विशेष सागर जी ने बड़ा आग्रह किया है, बार बार कह रहे हैं ठीक है हम लोग भी जा रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठा है, 31 फुट की वहाँ प्रतिमा भगवान बाहुबली की विराजमान होना है। वो होना थी आचार्य के हाथ से। क्या था? आचार्य के ही मैंने हाथ से होना थी। आचार्य के पास
उन्हें उसी लिए गए थे, महाराष्ट्र के लोग उनको लेके भी गए थे, इसलिए तो जालना में वो समाधि का वो प्रसंग हो गया अचानक, तो इसलिए आचासी उसी निमित्त से गए थे। तो आचासी से कहा गया कि बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा 2 साल से इंतजार था, आचासी आपके हाथ से होना है। आचासी बोले कि अभी मुहूर्त नहीं है, बोले चातुर्मास के बाद विचार करेंगे। नहीं है बोले, टाल दिया उन्होंने, चातुर्मास तो हो ही नहीं पाया, नहीं था मुहूर्त तो नहीं कराया। और आप लोग क्या सोचते हैं, जब छुट्टियां हो, जब अपना मौका दिखे तब अपनी प्रतिष्ठा करा लो। अपन तो वो चाहते जो साधु जैसा हम कहे वैसा साधु चले। क्यों वीरेंद्र भाई, ऐसा ही है कि नहीं, बताओ ना। अब इसलिए बोले कि क्योंकि तुम लोग अधिकारी बन जाते हो तो पहले तुम्हारी हाँ चाहिए पड़ती है। ये सबसे एक गलत बात फैल जाती है, इसलिए साधु याचक नहीं होता। और लेना देना क्या है भाई, देखो हमें करना क्या है भाई साहब। सुनो, यथार्थ दृष्टि है, साधु को एक जगह रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकते, समझ रहे ना। और बताएं, कल भी एक प्रसंग सुनाया था, आज फिर से कह रहे आपसे। आचार्य से जब हम लोग गिरनार गए थे, है ना, 2009 की बात है, हाँ 8 की बात है, 8 या 9 की, 8 की बात है, 2008 की बात है। तो जब गिरनार आचार्य के साथ संग में बम्बई से हम लोग सब लोग बिहार करते हुए गए थे, तो निर्मल सागर जी ने स्पष्ट कहा था कि महाराज जी, हमें 2 महाराज जी चाहिए क्षेत्र की रक्षा के लिए, ठीक है। और वो महाराज जी निर्मल सागर जी वो हमारे पीछे पड़ गए थे। क्या है, अब तुम कहते महाराज जी बहुत अच्छी बात, क्षेत्र की रक्षा करो, इधर व्यवस्था संभालो। क्या है, मैंने कि मुझे ये काम नहीं करना। आचार्य ने भी कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ बोलते रहे, बोले बहुत अच्छे महाराज, पीछे ही पड़ गए थे, है ना। योगा योग ये भी हुआ कि हम लोग का 2009 का चतुर्मास जो है ना, वो भावनगर में हुआ, वो भी बिल्कुल पास में, मैंने थोड़ा था, मैंने कि फिर पकड़ लेंगे, बुला भी रहे थे, हमने कि नहीं भैया मुझे नहीं जाना। यानी उधर बैठ के हमने कहा जो मुनि के योग क्रियाएं होंगी वो नहीं हो पाएंगी, याचना करना पड़ेगी, यात्रियों से फिर बैठ के याचनाएं करो, इसलिए महाराज थोड़ी बने थे। इतना बड़ा क्षेत्र मिल रहा था भाई, समझ रहे हैं आप बात, नहीं चाहिए। समझो आप, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, ठीक है ना। जो आपके काम है वो आप करें, उनको साधु को ना फंसाएं। याचना करने वाला, देखो स्पष्ट तो लिखा है, साधु नहीं होता है, समझ रहे ना। फिर से सुन लो इस गाथा का अर्थ, बस फिर अपन समय हो गया, समाप्त करते हैं। साधु 3 दंड मन वचन काय, 3 सल मिथ्या माया मिथ्या निदान, और अभिमानी ईर्षालु और कलह करने वाला, याचना करने वाला, और याचना कराता है, याचना करता है। और देखो दोनों चीजें लिखी, क्या लिखा, जायण सीलो, उनने क्या है, जायण सीली के 2 अर्थ, कलह करने वाला, भंडर सीलो का अर्थ है कलह करने वाला, जायण सीलो याचना करने वाला, याचना करता है, वह दीर्घ संसारी होता है। समझ रहे ना आप बात को। आपको बहुत माने उत्साह है, आप बनाओ बहुत सुंदर सुंदर, जैसे भगवान बाहुबली की प्रतिमा खड़ी की, सेठ पाहेल ने खजुराहों के सुंदर सुंदर मंदिर जिनालय बनवाए, चाहे आबू का जिनालय हो, बहुत सारे जगह ऐसे ऐसे दान दिए गए कि कल्पना नहीं कर सकते। आज लोग सोच रहे हैं सोना बढ़ गया, सोना बढ़ गया। लोगों ने, सुनो, जैसे भगवान बाहुबली जी की जो प्रतिमा बनी, जितना अवशेष पत्थर बचेगा उतने वजन का सोना देंगे, ऐसी उन्होंने मूर्ति बनवाई थी। विचार करना, ऐसे लोग भी थे। क्या है,
बहुत सारे जगह दान की बात देख लो ना। सोने जी की नसिया देखिए अजमेर में, एक दिन और प्रसंग बताया था। सुनो, मनो सोना लगा है वहां पे, बना दी, कोई दिक्कत थोड़ी है। और वहीं चले जाओ, सोने का समोसण बना है। बहुत लोग क्या है अपना धन वैभव आदि का प्रयोग ऐसी जगह करते, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है, अपन धन की कीमत नहीं करते हैं, अपन तो क्या है आत्म कल्याण की और मोक्ष मार्ग की कीमत करते हैं। इसीलिए तो अपन बड़ी बड़ी त्याग और तपस्या वालों को पूछते हैं। समझना, साधु जो है ना, जो काम तुम कर रहे हो वो क्या हम करेंगे, तो विशेषता क्या है। आपका धन है सो आप खूब धन लगाओ, ठीक है ना। आप खूब अच्छे अच्छे सुंदर जिनालय बनाओ, ठीक है। हम लोग बनाने नहीं, बनने बने हैं। हम लोग जिन बनने के लिए क्या है साधु बने हैं। तो आप लोग नहीं बन पा रहे हो तो जिन बनाओ, और हम लोगों का क्या है काम, भगवान बनने का काम। दोनों का मार्ग बिल्कुल स्वतंत्र है। हाँ, प्रतिष्ठा होगी तो तुम्हारी प्रतिष्ठा करा देंगे। कोई हमसे बोले कि हाँ महाराज जी बनाना है, हम खूब बनाओ, जब प्रतिष्ठा का नाम आएगा तो हम आके करा देंगे, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा सुंदर जिनालय खूब बनाओ, पर महाराजों को कम से कम इस याचना में मत बिठा लो। जो पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी है ना, समझना, उनका भी यही काम है। तुम्हारा पंचकल्याण किया, सुनो आएंगे बिल्कुल पहले ही पहले, ठीक है। पंचकल्याण किया और पंचकल्याण की फेरी हुई, उनका बिहार, कोई हिसाब किताब नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। अभी भी उनकी पंचकल्याण की लिस्ट आ चुकी है, क्या है मई तक उनकी पंचकल्याण की पूरी लिस्ट आ चुकी है कि इतने इतने समय इतने इतने पंचकल्याण उनके कराते अपना, कोई उनसे कोई लेना देना नहीं। हम तो सानिध्य देंगे बस। क्या है, हम लोग जो सूर्य मंत्र जो देते हैं, प्रतिष्ठा में रहते हैं, प्रतिष्ठा कराई हम लोग का इतना ही काम होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए साधु याचना नहीं करता, और ये नहीं तो अगर करे तो कांति भाई सुन लेना, दीर्घ संसारी होते हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हमारा संसार दीर्घ हो। तो इस याचना से हम लोग और भी जो चीज़ें हैं, दंड है, शल्य है ना, माया मिथ्या निदान है, और अभिमान ईर्षालु और कलहशील है, इसको अपन को निकाल के अपना कल्याण करना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।